तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आज का हमारा सब्जेक्ट मैटर है और आज हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन के बारे में भी बात करेंगे। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 का ये वीडियो नंबर 4 है और ये लास्ट वीडियो है चैप्टर का, इसलिए अच्छे से देखिए, प्रीवियस 3 वीडियो अपलोड है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि कैसे मैनेजमेंट फंक्शन करता है, कैसे मैनेजमेंट काम को करता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन सेम वीडियो में देखने की क्या वजह, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेशन के बिना अधूरा है। तो फंक्शंस और कोऑर्डिनेशन को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, फंक्शंस देखेंगे, मैनेजमेंट का एसेंस क्या होता है, मैनेजमेंट का एसेंस कोऑर्डिनेशन होता है, ये देखेंगे और हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के फीचर और वहाँ पे इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा, कॉपी में नोट करिएगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, किसी भी काम को करने के लिए हम जो वर्क करते हैं, जिससे सही तरीके से सही टाइम में हम कम वेस्टेज के साथ पूरा कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। लेकिन मैनेजमेंट को करने के पीछे कोई फोर्स है, कोई एक वहाँ पे एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर किसी भी टास्क को कंप्लीट किया जा रहा है, मैनेजमेंट को अचीव किया जा रहा है। वो कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से, हम किसी मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और जब उन पार्ट्स को असेंबल कर देते हैं तो मशीन सही तरीके से चलती है। ठीक ऐसे ही मैनेजमेंट को चलाने के लिए कुछ फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को अगर हम सही तरीके से एप्लीकेबल करते हैं, फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलती है, हम अपने बिजनेस को ऊंचाइयों में ले जा सकते हैं। यहां पर आपको देखना है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस लिखे हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यहां पर इस वीडियो में हम ज्यादा इन फंक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 जो चैप्टर है वो कंप्लीट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है। मतलब कंप्लीट डिस्कशन चैप्टर में आपको एक चैप्टर में पूरा मिलेगा। प्लानिंग का कंप्लीट चैप्टर है, फिर ऑर्गेनाइजिंग का कंप्लीट चैप्टर, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के कंप्लीट चैप्टर है, तो वहां पे डिटेल में डिस्कशन होगा। यहां पे बस आपको थोड़ा सा समझना है, एक मतलब इनिशियल लेवल पे आपको समझना है कि फंक्शंस होते क्या है, तब तो फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम के बीच में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक साथ एक जैसा काम करना, इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन को अगर हम अभी थोड़ा देर के लिए वहां से गायब करें और अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के मैंने शॉर्टकट वहां पे लिख रखे हैं और ये एक सर्कल में लिखे हुए हैं। सर्कल में लिखने की वजह ये होती है कि एक जब सर्कल हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें कभी भी एंड पॉइंट नहीं होता है। मतलब अगर हम सर्कल में चले जाएंगे तो उसमें हम ओरिजिन पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं ढूंढ पाएंगे। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे हम फंक्शन करेंगे ना, तो हम जब किसी भी काम को करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें देखने से दिखाई दे रहा है कि प्लानिंग है, मतलब हमें किसी चीज़ की प्लानिंग करनी है, और कंट्रोलिंग हमारा लास्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि प्लानिंग हमारा फर्स्ट और कंट्रोलिंग हमारा लास्ट फंक्शन है, तो शायद ये टेक्निकली पूरा सही नहीं होता कि कंट्रोलिंग को हम लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोले। कंट्रोलिंग को अगर हम बोलें कि ये पुशबैक फंक्शन होता है, क्योंकि जैसे ही एक कंट्रोलिंग खत्म होती है तो वापस से हम प्लानिंग करते हैं किसी नई चीज़ को करने की, इसलिए इसे हमने सर्कल में लिख रखा है और ये लगातार चलता रहता है। इसलिए इसे हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है ये कंटिन्यूअस वर्क होता है, इसे लगातार हमें करते रहना है। आइए फटाफट बात करते हैं कि होता क्या है, प्लानिंग क्या होती है। हमारा पहला फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, और प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन होने के साथ में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी है। हम किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए प्लान करते हैं। आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, आपने सब्जेक्ट कॉमर्स लिया, मतलब आपने कुछ प्लानिंग करके कॉमर्स लिया होगा कि आप CA बनना चाहते हैं, आप CWA बनना चाहते हैं, आप CMA बनना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, तो आपने कुछ प्लानिंग की और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने सिलेक्शन किया है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है। ठीक ऐसे ही बिजनेस में हम किसी ना किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। वो टारगेट हमारा क्या होगा, हम क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं, हम अपनी सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं, किसी नए प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, हम कस्टमर को ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्लानिंग है किसी भी काम को करने के लिए, पूरा करने के लिए। और उसकी प्लानिंग मतलब फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उसके लिए अभी सोचना, एट प्रेजेंट में सोचना, इसे ही हम कहते हैं प्लानिंग। आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और आपकी प्लानिंग डेफिनेटली यही है कि आप क्लास 12th में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये ठीक वैसा ही है। तो यहाँ पर प्लानिंग ये है कि आप जिस भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, बिजनेस में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो होता है उसे अचीव करने के लिए आपको टाइम पे बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है, जो होती है फ्यूचर के लिए। आप ईयर के स्टार्टिंग में प्लानिंग कर लीजिए कि भाई ईयर के लास्ट में हमारा जो टोटल इतना गुड्स मार्केट में बिकना चाहिए बन के, तो वो एक प्लानिंग का पार्ट हो गया। प्लानिंग का मतलब होता है कि आपने एडवांस में सोचना शुरू कर दिया है, अपने प्रेजेंट और प्रीवियस एक्सपीरियंस को देख के फ्यूचर के लिए कोई आपने डेटा तैयार कर लिया है।
प्रीवियस ईयर जिसमें आपने बहुत सारी गलतियां कर दी थी, उन गलतियों को सुधारते हुए, प्रेजेंट में उनको सुधारते हुए, और उससे फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा ना हो, तो आपने एक वेल प्लानिंग वहाँ पे कर ली है। प्लानिंग में और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो आपको बस इतना ही समझना, क्योंकि इसका सेपरेट चैप्टर है, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी काम को करने के पहले उसके बारे में अच्छे से सोच विचार लीजिए, उसके बाद उस काम को करिए। प्लानिंग के बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग। आपने प्लानिंग में जो जो सोचा है, जैसे हम बात करते हैं कि भाई मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करने का हमने सोच लिया कि हम 1 लाख मार्कर पर ईयर इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप मटेरियल कहाँ से लाएंगे, आप इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितने मैन पावर यहाँ पे वर्क करेगा, आप जो मार्कर में किस वैरायटी का मार्कर बनाएंगे, मार्केट का शेयर कैसे कवर करेंगे, ये सब प्लानिंग का पार्ट था। फैक्ट्री कहाँ पे होगी, ये भी प्लानिंग का पार्ट था। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि उन चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्लानिंग तो आपने पेपर में की थी ना, आपने तो बस पेपर में या आपने कंप्यूटर में उसे टाइप कर लिया था। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जो आपने सोचा था अब उसे हमें ग्राउंड रियलिटी में करने का काम करना है। फैक्ट्री जो आपने पेपर में बनाई थी कि ऐसी फैक्ट्री होगी, उस फैक्ट्री को बना लीजिए। आपने सोचा था कि यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ बैठेंगे, आपने पेपर में बनाया था, उससे सही में बना लीजिए, फर्नीचर सेट करवा दीजिए, फैक्ट्री बनवा लीजिए, उसके अंदर मशीनरी लगवा दीजिए। मार्कर बनाने में जो भी एसेंशियल रॉ मटेरियल लगने वाले हैं, जो भी मटेरियल या जो भी उसमें मशीनरी लगने वाली है, उसका सेटअप कर लीजिए और आप यहाँ पर चीज़ों की व्यवस्था कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग में इन्हीं सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, मतलब इन सब चीज़ों की व्यवस्था करनी है जो आपने प्लानिंग में किया था। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने जो सीट बनाई, मैंने कहा ना वर्कर्स के बैठने के लिए आपने वहाँ पर अरेंजमेंट करा दिया, एक आपने बॉस का अलग से केबिन बनवा दिया, अकाउंटेंट के लिए अलग से बनवा दिया, फैक्ट्री में वर्कर्स एम्प्लॉयज सब काम करते हैं। इन सबको करवाने के बाद में अब आपको चाहिए वहाँ पे मैन पावर, मतलब आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने फिजिकल रिसोर्सेज वहाँ पे मेंटेन कर दिए हैं। फाइनेंस मतलब पैसा, आपने पैसे से बिल्डिंग बनवा दी, मशीनरी सेट करा दी, रॉ मटेरियल मंगवा लिया, लेकिन काम तो ह्यूमन बींग करेगा। ह्यूमन बींग मतलब स्टाफ, मतलब स्टाफिंग फंक्शन। ये तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का, जो कि सीक्वेंस में चलता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना भूल गया कि ये सारे सीक्वेंस में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, आप ओवरलैप नहीं कर सकते इसको, या स्किप नहीं कर सकते। तो स्टाफिंग हो गया। स्टाफिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वालिफाइड पर्सन को ही वहां पे जॉब देनी है। पर्सन नॉर्मली हम ये अपने स्टाफिंग फंक्शन में देखते हैं कि भाई एक जॉब जो है उसी पर्सन को सूट करेगी जो उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट होगा, उसमें उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, उस काम को करने में उसका इंटरेस्ट होगा, और वो उस काम को उस पर्टिकुलर जो हम उसको पैसा देके, सैलरी या वेजेस देके काम करवाना चाहते हैं, उसमें वो काम करने के लिए एग्री हो गया है। सिलेक्शन होता है, हम बहुत सारे लोगों को बुलाकर, एम्प्लॉयज़ को बुलाकर उसमें से बेस्ट वन को सेलेक्ट करते हैं, और ये स्टाफिंग प्रोसेस का पार्ट है। हम इसके बारे में चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो प्लानिंग आपने कागज़ में की थी, ग्राउंड रियलिटी में जो आपने प्लानिंग की थी उसको आपने पेपर वर्क से रियलिटी में कन्वर्ट कर लिया, आपने स्टाफ की भर्ती कर ली, और अब डायरेक्टिंग का टाइम है। भाई ठीक है, फैक्ट्री बन गई, मशीनरी लग गई, एम्प्लॉय बैठ गए, अब एम्प्लॉयज़ को बोलना है कि आपको ये काम करना है, उनको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उनका मोटिवेशन करना पड़ेगा, और ये सारा काम पॉसिबल हो पाएगा डायरेक्टिंग फंक्शन में। डायरेक्टिंग का सिंपल अगर मैं स्टार्ट करूं तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। आपने मूवीज़ देखी है ना, मूवीज़ में एक डायरेक्टर होता है, जब हीरो हीरोइन विलन और सब कैमरा वैमरा लग जाता है, सेट में पहुंच जाते हैं, तो डायरेक्टर कहता है एक्शन। मतलब अब वो टाइम है जहां से हमने जो सोचा था, जिस चीज़ की हमने प्लानिंग की थी, उसको करने का टाइम आ गया है, उसको स्टार्ट करने का टाइम आ गया, उसे कमेंस करने का टाइम आ गया है, और इसे हम कहते हैं डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग से इनिशिएट होता है, मतलब स्टार्ट होता है एक्शन। हम डायरेक्टिंग फंक्शन में बहुत सारे एलिमेंट्स को देखते हैं। ये नहीं कि हमने बस काम को स्टार्ट कर दिया बस हो गया, नहीं, काम को स्टार्ट करने के बाद में उसकी मॉनिटरिंग करते रहना है। वर्कर्स एक ही काम को करते करते बोर हो जाते हैं, एक ही पोस्ट में काम करते, एक ही रैंक में काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो उनकी हमें प्रमोशन की बात करनी है, मोटिवेट करना है, वर्कर्स को एंटरटेन करना है, उनके साथ में सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन अच्छा रहे, बिलोंगिंगनेस रहे, इन सब बातों का ध्यान भी हमें डायरेक्टिंग फंक्शन में रखना है। और लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब जब वर्कर काम करते रहेंगे एक ही काम को, रिसोर्सेज का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, जो टारगेट हमने अपना डिसाइड किया था प्लानिंग में कि हमें 1000, मैंने आपसे कहा ना कि 1 लाख मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करने का हमने प्लानिंग किया था 1 साल पहले। कंट्रोलिंग में आपको चेक करते रहना है टाइम टाइम पे कि हम उस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, हम स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्टैंडर्ड चेक करेंगे। नहीं मैच कर रहा तो हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ठीक करेंगे कि वेरिएशन क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन इस वेरिएशन का जवाबदार है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन में हम सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। कंट्रोलिंग को मैंने कहा कि लास्ट फंक्शन देखने से तो लगता है, लेकिन इसे लास्ट फंक्शन बोलना ठीक नहीं होगा।
क्योंकि जैसे ही एक चीज़ की प्लानिंग खत्म होती है ना, तो आप दूसरी चीज़ की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। आपने प्लानिंग की थी मार्कर मैन्युफैक्चरिंग की 1 साल के लिए, अब अगले साल आपको हो सकता है कि 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख मार्कर बनाने पड़ेंगे, तो आपको 2 लाख की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसी कंट्रोलिंग फंक्शन वहाँ पे एंड हुआ, मतलब पुश बैक फंक्शन है कंट्रोलिंग, और ये पुश बैक फंक्शन में अगर आप देखेंगे तो वापस हम कंट्रोलिंग में पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये एक लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट ही हमने अभी प्रीवियस वीडियोज़ में देखा कि मैनेजमेंट के फीचर में कि मैनेजमेंट परवेसिव होता है, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कंटिन्यूअस मतलब बार बार होता रहता है, नेवर एंडिंग, इसमें कभी रुकावट नहीं आ सकती, ये चलता रहेगा। और परवेसिव मतलब चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो, मैनेजमेंट हर जगह होता है, और मैनेजमेंट ही है हमारे लिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन जो है वो हर किसी के साथ में यहाँ पर मैच करता हुआ दिखेगा आपको, हर किसी के साथ में आप इसे अटैच कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है एक साथ एक जैसा काम करना। आपने डांस देखा होगा, बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, उनमें आपने डांस देखा होगा, या सिंगिंग कंपटीशन में अगर ग्रुप सॉन्ग चल रहा है और उसमें कोई एक भी कलाकार अगर 1 सेकंड भी लेट परफॉर्म कर रहा है, मतलब अगर ग्रुप डांस चल रहा है और उसमें बहुत थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो वो अलग से दिखता है कि नहीं यार ये तो थोड़ा अलग डांस कर रहा है या वो अलग गा रहा है, तो वो देखने में थोड़ा भद्दा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। कोऑर्डिनेशन बस ऐसा ही है। कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कि ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में जो भी हम काम करते हैं वो टीम वर्क में काम करते हैं, ग्रुप में रह के काम करते हैं, और अगर काम ग्रुप में हो रहा है तो ही हमारा काम कंप्लीट हो पाएगा, हम इस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पूरा कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वर्क या वर्क टुगेदर। हमें एक साथ मिलकर काम करना है, टीम वर्क में काम करना है, तभी हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप चाहे प्लानिंग कर रहे हो तो आपको प्लानिंग में एक साथ मिलकर टीम वर्क करके प्लानिंग करनी होगी। आपने प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग किया है, ऑर्गेनाइजिंग में आपको प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों का कोरिलेशन बना के चलना होगा कि जैसा प्लानिंग हुआ था वैसा ही ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों का रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्टाफिंग में बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं, उनके बीच में आपस में जब कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल गिव एंड टेक का रिलेशन होगा तभी हमारा काम चल पाएगा। डायरेक्टिंग फंक्शन में जो डायरेक्टर ने बोला है उसे सबको मानना है, और कंट्रोलिंग फंक्शन में जैसा प्लान था वैसा ही हमें काम करना है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब एक जैसे मिलकर काम करना है, इसे हम साधारण भाषा में सिंपल वर्ड्स में कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मैनेजमेंट क्योंकि 5 फंक्शन से मिलकर ही बना है, ये 5 फंक्शंस है, अगर इन 5 फंक्शन को मिक्स करके मैं एक जूस निकालूं तो उस जूस का नाम होगा कोऑर्डिनेशन। मतलब 5 फंक्शंस को मिक्स करने के बाद जो फाइनल आउटपुट है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, क्योंकि 5 फंक्शंस कोऑर्डिनेशन के बिना अधूरे हैं। जब तक इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम वहाँ पे रिलेशन डेवलप नहीं करेंगे कि एक काम को करने के बाद दूसरा उस काम को आगे बढ़ाएगा, मतलब काम को एक साथ पूरा करना एक ही टाइम में, वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन। और इसीलिए लिखा है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैंने बता दिया कि मेन की पॉइंट है हमारे बिजनेस के लिए। अगर आप सारा कुछ सही कर लीजिए, अच्छी फैक्ट्री लगा लीजिए, अच्छे मैन पावर लगा लीजिए, अच्छे वहाँ पे मशीनरीज लगा लीजिए, अच्छा रॉ मटेरियल, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ मिल के काम करने की जो टीम भावना है, जो टीम स्पिरिट है वो नहीं है, तो हमारा काम नहीं हो सकता है। इसको आपको ध्यान रखना है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला पॉइंट है नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये फंक्शंस लिखा हुआ है और इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने की जवाबदारी है ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग अगर टाइम पे चीज़ों को पूरा करेंगे तो नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर जगह मैंने आपको बता दिया है कि टीम वर्क में काम करना होगा, मिल के काम करना होगा, एक जैसा काम करना होगा। एक जैसे काम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्लानिंग में जो काम चला था वही सेम काम ऑर्गेनाइजिंग में होगा। प्लानिंग में जैसा काम हुआ था ठीक वैसा ही काम आपको ऑर्गेनाइजिंग में करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट करते जाना है। तो सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, हमने पढ़ा था कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो 3 लेयर में होता है, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। इसे हम टॉप लेवल कहते हैं, ये मिडिल और ये लोअर लेवल। तो जो कोऑर्डिनेशन है ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इसमें तो होना ही चाहिए। साथ में जो हमारे लिए मैनेजमेंट है वो तीनों लेयर में होना चाहिए, मतलब जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, टॉप लेवल के आपस के लोगों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, साथ में टॉप लेवल का कोऑर्डिनेशन मिडिल और लोअर लेवल के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल है तो वो लोअर और मिडिल लेवल को इग्नोर कर देगा। मिडिल लेवल में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पहले अपने आप में, उनके जो बॉसेज हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे हुए उनमें होना चाहिए, और साथ में कोऑर्डिनेशन उनका टॉप लेवल और लोअर लेवल से होना चाहिए। ठीक ऐसे लोअर लेवल में भी अपने एरिया में जो कंपटीशन, मतलब जो कोऑर्डिनेशन है वो तो होना ही चाहिए, साथ में मिडिल और टॉप लेवल में भी होना चाहिए। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होना चाहिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात करते हैं। हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो भी कुछ करते हैं वो सिर्फ इसीलिए काम को करते हैं क्योंकि हम अपने बिजनेस में जो वर्क कर रहे हैं उसे हम टारगेट को सही टाइम पे
कंप्लीट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये हमारे लिए कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कि अपने टारगेट को अचीव करना है मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी के साथ में। जब सारे लोग मिलकर काम करेंगे, बिजनेस सिस्टमेटिक चलेगा, तो हमारा काम ठीक तरीके से हो जाएगा, ज़्यादा बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए। क्योंकि आप चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करेंगे ना, तो सबको पता होगा कि हमें क्या काम करना है। जब सबको पता होगा अपना काम क्या करना है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डाले बिना भी आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। फीचर्स या नेचर्स की अगर बात करते हैं तो लिखा है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट का मतलब हो गया, मैंने आपको बता दिया कि इंटीग्रेट्स करता है। इंटीग्रेट करता है मतलब मिलाता है। ग्रुप एफर्ट मतलब टीम वर्क में काम करने की बात हम कोऑर्डिनेशन में करते हैं। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, अलग अलग कस्टम होता है, अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, अलग अलग स्टेट से होते हैं, अलग अलग कंट्री से होते हैं। तो एक साथ सबके एटीट्यूड को मैनेज करना ये कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल हो पाएगा। अगर हम ग्रुप एफर्ट करते हैं तो अपने टारगेट को हम ईजिली टाइम पे पूरा कर सकते हैं। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट, अरे भाई एक साथ काम चलेगा ना तो काम टाइम पे पूरा होगा। अगर मैं आइसोलेशन में वर्क करूंगा कि नहीं, मैं किसी से बिना पूछे काम करूंगा, तो मेरा काम हो नहीं पाएगा। टीम वर्क में काम करना है और म्यूचुअल गिव एंड टेक का रिलेशन होना है। आपको अपना काम कंप्लीट करके आगे बढ़ा देना है, फिर दूसरा काम है आपके पास पहुंचेगा तो उस काम को कंप्लीट करना है। सारे डिपार्टमेंट से आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, सारे फंक्शन को टाइम पे पूरा करना है। तो इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट का मतलब हो गया कि आपको यूनिटी ऑफ एफर्ट को इंश्योर करना है, आपको उसी में काम करना है, आपको आइसोलेशन में रह के काम नहीं करना है। एटीट्यूड को रिजिड नहीं रखना है, एटीट्यूड को लीनियंट रखना है कि जैसा कोई अगर बोलता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम वहां पे मैनेज करना है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब हो गया लगातार करना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने किसी के साथ हेल्प कर दी, आपने उसके साथ अच्छे से बात कर ली तो कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया। ये काम आपको लगातार करना है, ये काम लगातार करना है, क्योंकि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कोऑर्डिनेशन उसका एक एसेंशियल पार्ट है तो उसका पार्ट ही। तो ये जब मैनेजमेंट ही अपने आप में कंटिन्यूअस है तो आपको भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसे करते रहना है जब तक आप बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो भी कोऑर्डिनेशन रखना है आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, और इसलिए कंटिन्यूस है। परवेसिव होता है, परवेसिव का मतलब होता है चाहे आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे आप नॉन बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे बिजनेस का साइज बहुत छोटा हो या मीडियम हो या बहुत लार्ज हो, कोऑर्डिनेशन हर जगह होता है। क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के आप सारे काम को अकेले खुद नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है, चाहे वो टॉप या मिडिल या लोअर लेवल में हो, और ये सारे ही फंक्शन आप अकेले नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ में करते हैं। तो परवेसिव है, हर जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेशन की, आप कोऑर्डिनेशन के साथ ही इस काम को पूरा कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द मैनेजर्स, जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं तो मैनेजर्स को हमने वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे रखी है कि भाई ये काम आपको कराना है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे मैनेजर्स हैं, उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। कोऑर्डिनेशन में अगर कोई कोऑर्डिनेट नहीं करता है तो ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको समझाए कि आपको मिलके ही काम करना है। अगर आप मिलके काम नहीं कर पाएंगे तो आपका भविष्य हमारे इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा दिनों तक नहीं है। समझाने की कोशिश करनी है वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, और उन्हें ये समझाना है कि अगर आप मिलके हमारे साथ काम करेंगे तो फैक्ट्री में ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो फैक्ट्री ज़्यादा गुड्स बेचेगी, ज़्यादा गुड्स मार्केट में जब सेल्स होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको भी ज़्यादा मिलेगा, आपकी सैलरी, आपका वेजेस, आपका बोनस आपको ज़्यादा मिलेगा। तो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है समझाना है वर्कर्स को कि आपको मिलके ही काम करना है, अपने एटीट्यूड को रिजिड नहीं रखना है, क्योंकि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया कि अलग अलग बैकग्राउंड से है और सबको ध्यान रख के चलना है। इसके अलावा लिखा है डेलिब्रेट फंक्शन है, हमें जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के करना है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हमने जो कोऑर्डिनेशन किया है ना वो इस तरीके से मैनेज करना है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डेटिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन सीक्वेंस में चलते रहें, कोई भी काम ओवरलैप ना हो, डुप्लीकेसी वर्क ना हो, हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, हम अपने टारगेट को टाइम पे पूरा कर पाएँ, बिना किसी कंफ्यूजन के कर पाएँ। इसीलिए हम जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करते हैं वो बढ़िया सोच समझ के वेल प्लान तरीके से करते हैं, और प्लानिंग हमने बताया कि प्लानिंग करके करते हैं चीज़ों को, और हम अपने इस कोऑर्डिनेशन के थ्रू बिजनेस की ऊंचाइयों को जीत सकते हैं। इंपॉर्टेंस या नीड अगर देखते हैं तो लिखा है ग्रोथ इन साइज। मैंने आपको बताया ग्रोथ इन साइज मतलब ग्रोथ होती जाएगी आपके बिजनेस के साइज में अगर आप कोऑर्डिनेशन करते हैं। छोटे लेवल पर बिजनेस शुरू करेंगे और बिजनेस ऊंचाइयों में चला जाएगा, उसके पीछे एक ही वजह है कि आपने मैनेजमेंट सही तरीके से मैनेज किया। लेकिन जो एसेंस है, जो बिजनेस का एसेंस है, मैनेजमेंट का एसेंस है, वो तो कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन नहीं है तो बिजनेस नहीं जा पाएगा ऊंचाइयों में, आप कितना भी सोच लें। तो ग्रोथ इन साइज है मतलब बिजनेस को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए आपको वहां पे कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, टीम एफर्ट करनी पड़ेगी, ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू काम करने पड़ेगा, तब आप अपने बिजनेस को ग्रोथ ले सकते हैं। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, हर लेवल में अलग काम होता है, वो
अपने आप को अपने फील्ड का एक्सपर्ट मानते हैं और मानना भी चाहिए, वो हर अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन ये मान लेना कि नहीं हमारा फील्ड ही सबसे सुपीरियर है, इसके बिना बाकी सारे फील्ड जो डिपार्टमेंट्स है वो काम नहीं करेंगे, अगर हमारा काम नहीं होगा तो बाकी डिपार्टमेंट ऐसे ही रह जाएंगे, ये सोच डेवलप हो जाएगी। तो ये रिजिड एटीट्यूड है। उन्हें समझाना है कि ठीक है आप अपने फील्ड के मास्टर्स हैं और आपकी इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन काम करते करते आपको अपने काम को दूसरे तक भी पहुंचाना है और उस काम को, आपका काम जितना इंपॉर्टेंट है, आपका काम इंपॉर्टेंट तब रहेगा जब वो काम कंप्लीट हो पाएगा। तो अलग अलग एटीट्यूड है, स्पेशलाइज्ड लोग हैं। ये नहीं सोचना है कि हमें अपने काम को ही फोकस करना है, आपको अपने काम को फोकस करके उस काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सबके रिलेशन को डेवलप करके, सबके रिलेशन को बढ़िया सॉफ्ट वे में लेके आगे चलना है और इसे हम फंक्शनल डिफरेंशिएशन में देखते हैं। और स्पेशलाइजेशन है, आप काम करते रहेंगे तो स्पेशलाइजेशन बना रहेगा। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं ना, बार बार करते हैं तो हम उस फील्ड के एक्सपीरियंस मिल जाता है, हम उस फील्ड में हम स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। स्पेशलिस्ट होने के बाद में, स्पेशलाइजेशन मिलने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब हमें कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, हम तो अपना काम सही टाइम पे पूरा करते हैं। तो यहाँ पर सोच गलत हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है इंपॉर्टेंस में कि जब आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट हो गए तो आपको अब और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, आपको और सारे लोगों को लेके आगे चलना है। तो स्पेशलाइज्ड होने के बाद में ये बिल्कुल नहीं मानना है कि नहीं अब हमें कहीं से किसी के साथ डेवलप नहीं करना है रिलेशन, हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं है। वो तो हर टाइम है, परवेसिव है, ऑल द टाइम होने वाली चीज़ है। तो आपको स्पेशलाइजेशन लेने के बाद भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, परवेसिव फंक्शन है। और एक काम को कई सारे, जब हम डिपार्टमेंट से या कई सारे स्टेप से जोड़ के करेंगे तभी वो काम पूरा माना जाएगा और तभी हम अपने इस कोऑर्डिनेशन को पूरा कर पाएंगे, तभी हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पूरा कर पाएंगे, तभी हम मैनेजमेंट को पूरा कर पाएंगे और तभी हम अपने टारगेट को जो हमने सोचा है उसको पूरा कर पाएंगे और बिजनेस को ऊंचाइयों में ले जा पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। कितनी सारी बातें हो गई। तो ये है हमारे लिए इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल, एब्डलू टेलर के प्रिंसिपल्स हैं। उसके साथ में आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आप पढ़ाई करते रहिए, जोरों शोर से पढ़ाई करते रहिए। कहीं भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। बाय बाय।